वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं पीरू जी। इस वीडियो में हम पढ़ने लगे हैं कि आपने जो है ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लिया और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या इसके अलावा जितने भी फ्लोर्स हैं वो किस तरह से क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं। फर्नीचर्स को हम फ़िलहाल ऑफ़ कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्नीचर है। बल्कि इन्हें चलें ऑफ़ कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक किया, ऑफ़ कर देते हैं। अब डोर्स, विंडोज़ या जो है हम बाकी चीज़ें इसमें एक्टिव कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे था डोर्स। इसका जो है यहाँ पे डोर्स, उसके अलावा जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं जैसे कि डायमेंशंस, इसे एक्टिव कर देते हैं। और साथ में जो है हमारे पास विंडोज़ थी और यहाँ पे क्लिक किया तो ये एक्टिव हो जाएंगे। अब इन्हीं की जो है हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, जैसे कि हम सीपी कर लेते हैं और सीपी करने के बाद जो है हम यहाँ पे से आगे लेके जाएंगे। F8 प्रेस करते हैं, ये आ जाएगा। और यहाँ पे लाने के बाद अब यहाँ पे आके डायमेंशन हम फ़िलहाल ऑफ़ कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, डायमेंशन ऑफ़ कर दी। और यहाँ पे जो है हमें ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अप फ्लोर होगा। अब इसमें हमने देखना यह होता है कि जो हमारे पास कवर्ड एरिया होता है उसको हमने शो करना है और बाकी को जो है हम एज अ ग्रिल के तौर पर लेंगे। तो इसके लिए हमने ये करना होगा कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा हिस्सा रिमूव कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट ये कर ली। अब यहाँ पे जो है ये लाइन सारी लेयर्स में जा रही हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके इसे जो है सिंपल सा ज़ीरो लेयर पे करना है। फिर लाइन लेनी और लाइन लेने के बाद आप यहाँ पे जो है इसको ऐसे ट्रैक कर देते हैं और यहाँ पे जो है एक्सटेंड जोड़ने के लिए होता है, एक्सटेंड कमांड लेते हैं, EX डबल एंटर। यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, इधर से हम ये एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ पे। अब जैसे कि हम एक्स्ट्रा हिस्सा जो है इसे हम ट्रिम कर देते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा था और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे जो है ये एक्स्ट्रा हिस्सा हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे जो होगा ये हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे और इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे और इसे हम यहाँ पे कुछ इस तरह से ले आते हैं, यानी कि ये हमारे पास जो है एक रूम बन जाएगा। गैराज ख़त्म हो जाएगा अप फ्लोर में और दूसरा जो है फिर इस तरह से शो होगा उसमें। अब ये बनाने के बाद हमने ये करना है कि यहाँ पे अगर हम ग्रिल देना चाहते हैं, जैसा कि ये फ्रंट में था हमारे पास, तो इसके ऊपर हम ग्रिल देते हैं। हम एक ऑफसेट लेते हैं और जैसे यहाँ पे कर लेते हैं 3 फीट, इसकी ऑफसेट यहाँ पे कर लेते हैं और इसकी जो ऑफसेट यहाँ पे कर लेते हैं। और ये करने के बाद हम यहाँ पे फिलेट कमांड लेते हैं, F एंटर जोड़ने के लिए, यानी कि यहाँ से ये जोड़ देते हैं, फिर फिलेट यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, फिर फिलेट और यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि अब ये जो फिलेट हम लगा रहे हैं, ये फिलेट बेसिकली कुछ इस तरह से आ रही है कि ये नोट्स इसके रेडियस में आ रहे हैं, यानी कि जैसे ये था हमारे पास। और अब जब आप फिलेट लेंगे तो F एंटर करने के बाद आप रेडियस लें और एंटर। और यहाँ पे रेडियस देखें ऑलरेडी जो उसमें शो हो रहा है वो 2 इंचज़ का है, तो हम यहाँ पे 0 इंचज़ करते हैं, एंटर कर देते हैं। और अब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करें, फिर एंटर, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और फिर यहाँ से जो है आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये जो है हमारे पास कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। और इसी के साथ आप जो है ऑफसेट ले लेते हैं इसका 4.5 इंचज़, यानी कि हम यहाँ पे जो है इसके साथ एक वॉल क्रिएट करते हैं, जैसे कि ये था। यहाँ पे ये ले लेते हैं ऑफसेट और यहाँ पे ये, फिर इसे आप ट्रिम कर दें यहाँ पे, जैसे कि ये था। और यहाँ पे ये हमारे पास हिस्सा ट्रिम हो जाएगा और इसके साथ जो है फिर यहाँ पे ये है, या फिर ये वॉल था और ये वॉल थी और ये, और इसके साथ जो है हम यहाँ पे फिलेट लेते हैं और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये जो हिस्सा हमारे पास ये आएगा, ये हमारे पास बेसिकली जो है इसका आएगा टेरेस टाइप आएगा और यहाँ पे हम ग्रिल शो करते होते हैं, तो ये हमारे पास शो हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर। इसी तरह अगर आप मज़ीद इसे सेकंड फ्लोर बनाना चाहते हैं तो आप इसकी सीपी लेंगे, एंटर करने के बाद आप जो है यहाँ पे इसे ट्रैक करें और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर इसे एज इट एज ग्रिल देना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर आप यहाँ से जो है इसे रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यानी कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जैसे ही स्ट्रक्चर हमारा बॉटम साइड पे यानी कि नीचे होता है ग्राउंड फ्लोर का,
वही स्ट्रक्चर जो है हम ऊपर लेके जाते हैं। और अगर हम उन वॉल्स को या उसकी जो है पिलर्स को या कॉलम्स जो लगे होंगे अगर उन्हें चेंज करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ऊपर जाके टोटली चेंज हो जाएगा, और जिससे जो बिल्डिंग है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगी, यानी कि उसकी लाइफ टाइम जो है बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह यानी कि आप कोई भी अगर आप बना रहे हैं, यानी कि आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर है या थर्ड फ्लोर है, तो वो इस तरह से क्रिएट करेंगे। अब इसके साथ देखें कि अगर हम यहाँ पे ना लेयर्स को एक्टिव कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास था टेक्स्ट की थी, सॉरी टेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है ये टेक्स्ट था, इसे सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। सॉरी ये हमारे पास टेक्स्ट के अंदर जो है कुछ और लेयर्स, बल्कि यहाँ पे जब हमने कॉपी किया था तो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे आ रहा है। और अगर आप टेक्स्ट का कलर थोड़ा चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ पे ये था, टेक्स्ट का कलर हम थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं जैसे कि ये, और ओके करते हैं और इसे क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ पे जो है टेक्स्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पे ये जो स्टेयर्स हैं हमारे पास वो भी शो हो रही है, तो स्टेयर्स को फ़िलहाल हम यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं। जैसे कि ये स्टेयर्स थी, यहाँ पे क्लिक किया और ये, अब जैसे यहाँ पे स्टेयर्स एक्चुअली नीचे आ रही थी, अब ये वाली जो स्टेयर्स यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर शो भी होती जाएगी। अब इसी के अंदर अगर आप मज़ीद कोई चेंजिंग करना चाहें तो वो आप अपने हिसाब से इसमें चेंजिंग करके शो कर सकते हैं। तो जब भी आप इस तरह का कोई भी प्लान बना रहे हो तो वो आपने इस तरह से क्रिएट करना है, यानी कि इजीली मेथड से यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप पहले इसे बनाएं अलग से, फिर आप उस फर्स्ट फ्लोर को बनाएं, फिर जो है आप सेकंड फ्लोर को बनाएं, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपका यूज़ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपने जो है सिंपल फ्रंट एलिवेशन किस तरह से क्रिएट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।